भाई साहब, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से एसी है कि काम नहीं कर रहे हैं। आपके घर में भी जो एसी लगा है ना, उसमें एक 800 ग्राम की सिल्वर कलर की दिखने वाली गैस भरी गई है। जिस दिन ये गैस खत्म होने की हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उस मैकेनिक को बुलाते हैं और वो मैकेनिक क्या करता है, 2800 रुपए का गैस का बिल आपको चिपका के चले जाता है। अभी शायद मेरी भी यही हालत हुई कि एसी तो ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन असली बात ये है कि बॉस, वो एग्जैक्ट गैस ओखला या लाजपत राय के होलसेल मार्केट में चले जाओ तो बस 400 से 500 रुपए में मिल जाती है। मतलब 400 रुपए का माल है और हम लोग को 2800 रुपए में चिपकाया जा रहा है। 600% का मार्कअप है यहाँ पे, एक 15 मिनट के काम पे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मार्कअप एक बार का नहीं है, ये एक साइलेंट टैक्स है जो कि इंडिया के मिडिल क्लास को अप्रैल से मई के आसपास हर साल देना पड़ता है, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी रिसीप्ट को वेरीफाई किए, बिना ये जाने कि बॉस उस गैस का आखिर वेट क्या है। तो असली सवाल ये है, अगर इतना ऑब्वियस असल है तो यार किसी ने पहले कभी इसको रोका क्यों नहीं, या फिर कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपकी गैस सही में खत्म होती है या फिर ये कहानी है जो कि इंडिया के मिडिल क्लास को पिछले 20 साल से बस सुनाई जा रही है। सुनो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे भी समझने थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि मैं भी हर 12 से 18 महीने के अंदर एक एक बार तो हर एसी में भैया रिफिल कराता हूँ गैस। एक दिन अपने सीए दोस्त से बात हुई मेरी, वो मेरे सेम बिल्डिंग में रहता है, उसका एसी भी सेम ब्रांड का है, सेम एज का है, एंड उसे हार्डली कभी कभी रिफिल कराना पड़ा गैस को। तो कुछ तो गड़बड़ मुझे लगी और यहाँ पे जाके मैंने किया डीप डाइव, तो एक पूरी इंडस्ट्री समझ में आई। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि हर साल की गर्मियों के मौसम में हजारों करोड़ रुपए का धंधा करती है और उसमें अच्छा खासा धंधा झूठ बोल के होता है। तो पहले ये समझते हैं कि बस एसी एक्चुअली काम कैसे करते हैं। एक एयर कंडीशनर एक सील सिस्टम की तरह होता है, मतलब एक पूरी तरह से बंद सील लूप। सोच लीजिए एक प्रेशर कुकर की तरह, अगर उसमें सीटी नहीं बज रही है तो भैया स्टीम अंदर ही रहती है। एंड एसी में गैस चाहे R32 हो या फिर R410A, ये कंज्यूम नहीं होती है, ये पेट्रोल नहीं है जो कि गाड़ी में खत्म हो जाए, ये एक सील लूप में ही घूमते रहती है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, बार 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 बार। मतलब अगर आपके एसी में गैस लो है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कहीं से लीक हो रही है। समझ गए ना, गैस खत्म नहीं होती है, लीक होती है, और लीक नहीं तो गैस खत्म नहीं हो सकती। ये बात एकदम गांठ मार के रख लो, ये बेसिक फिजिक्स है, मैन्युफैक्चरर के मैनुअल में लिखी हुई है, बस आपको अक्सर पता नहीं होता है। और इसीलिए इंडियन कंज्यूमर्स के दिमाग में क्या बात बैठा दी जाती है कि बॉस विंटर्स के टाइम पे एसी बंद रहते हैं, इसलिए गैस जो होती है वो एवापोरेट हो जाती है। ये प्योरली साइंटिफिक झूठ है और इस झूठ के ऊपर आपको हर साल लूट लिया जाता है। तो मैकेनिक क्या करता है, वो आके आपको बोलता है कि बॉस गैस लीक डायग्नोज हो गया है। वो एक क्लैंप मीटर लगा देता है, दिखाता है कि बस वो करंट ड्रॉ कम है, फैन स्पीड या कैपेसिटी सेटिंग एडजस्ट कर देता है ताकि नंबर्स और कम आए, एंड फिर वो आपको एविडेंस खुद मैन्युफैक्चर करके दिखाता है। और आप जिसके घर में 45 डिग्रीज की गर्मी है, दिल्ली में आप बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, जहां पे भी हो, पसीने में हो, आपके बच्चे जो है वो ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, आप यूपीआई खोल करके सीधा 2800 रुपए का ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि चॉइस कहाँ है भाई साहब, गर्मी में ऐसे थोड़ी रहेंगे, इसलिए थोड़ी इतना मेहनत करके कमा रहे हैं। और ये क्या होता है पता है, इसको हम बोलते हैं डेस्परेशन प्रीमियम। इकोनॉमिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो कि मिडिल क्लास का आदमी, वो ऑटो वाले से 50 रुपए के लिए लड़ने वाला आदमी, वो यहाँ पे अपनी आंखें एक बार ब्लिंक किए बिना सीधा दे देता है, और यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ये फ्रॉड इतना प्रॉफिटेबल है तो लॉजिकल सवाल ये है, गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स इससे क्यों नहीं रोक रहे हैं। काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि प्रॉमिस करती हैं कि हम केओस को ऑर्गेनाइज करेंगे, बैकग्राउंड चेक्स करेंगे, फिक्स रेट कार्ड होगा, 30 डेज की वारंटी होगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म हर ट्रांजैक्शन से 25% का कमीशन लेता है। एक पावर जेट एसी का जो सर्विस होता है 449 में शायद होता है, मतलब 112 रुपए प्लेटफॉर्म का कमीशन, 70 रुपीज अलग से केमिकल्स का और ट्रैवल का, एंड 90 मिनट्स की लेबर 45 डिग्रीज में। टेक्नीशियन के हाथ में बचता क्या है, बहुत कम पैसा। इतने से काम में 12 घंटे डेली मेहनत करना, वो कितना कमा लेता होगा। तो क्या करे, उसे कुछ ना कुछ तो अपसेल करना ही पड़ेगा, अपना घर भी तो उसे चलाना है। तो वो आपको क्या बोलता है कि बॉस ये जो कैपेसिटर है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, या फिर गैस जो है वो स्लाइटली लो है। और यही प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम भी चाहता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का कमीशन टिकट इसी पे बनता है ना, वो और ज्यादा बड़ा बनेगा। मतलब प्लेटफॉर्म की मैथ खुद मैथमेटिकली टेक्नीशियन को अपसेल करने के लिए मजबूर करती है। तो जो प्लेटफॉर्म आए थे हमारे पास हसल को खत्म करने के लिए, उसने हसल को डिजिटलाइज कर दिया है, रिसीव्ड बैड कर दिया है, वेरीफाइड आईडी के साथ सेम फ्रॉड, नया रैपर। लेकिन ये तो सिर्फ सर्विस साइड की कहानी है, असली बॉम्ब तो मैन्युफैक्चर साइड पे हो रहा है। बहुत से लोगों को याद होगा 2005 में जो विंडो एसी हर घर में लगा होता था, वो शादी के बाद भी 15 साल तक चल रहा होता था। और आज जो स्प्लिट एसी हम लेते हैं वो 22 महीने में ही गैस लीक होने लग जाती है उसकी। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। मॉडर्न एसी की कॉपर कॉइल्स जो है उसको अल्ट्रा थिन बना देते हैं, पहले से 3 से 4 गुना पतली। और यही रीजन है कि आप जब एसी खरीदने जाते हो या फिर कभी रिपेयर कराते हो, टेक्नीशियन से पूछना, वो हमेशा आपको बोलेंगे सर अगर आपको दिक्कत नहीं है, आप ऐसा चाहते हो तो भैया जापानीज ब्रांड का ले लो। क्यों, उनकी जो कॉइल्स होती है वो मोटी होती है। एंड इसकी कई सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आपको दिख जाएंगी, लोग दिखाते हैं ये देखो हमारे जापानीज ब्रांड का आपका ओ जनरल वाला हिटाची का एसी देखो, इसमें कितनी मोटी कॉइल्स है। आप इंडिया के वर्लपूल का एसी देखते हो, सैमसंग का एसी देखते हो, उसकी कॉइल्स देखो कितनी पतली है। ये सब कैसे हो रहा है,
इन सब का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो इसको जरा ऐसे समझो, BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसने 5 स्टार रेटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स इतने टाइट कर दिए हैं कि मैन्युफैक्चरर को थिन कॉपर लगानी पड़ती है बेटर हीट ट्रांसफर के लिए। और दूसरा रीजन बिल्कुल सिंपल है एंड ऑब्वियस भी है, कॉपर महंगा है और ज्यादा महंगा होता जा रहा है, दुनिया भर में उसकी शॉर्टेज है। पतली कॉपर लगाओगे मतलब मटेरियल कम लगेगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अब इंडियन शहर में होता क्या है, आपकी बिल्डिंग के नीचे खुला नाला बहता है, ओपन ड्रेन्स, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये नाले हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को छोड़ते हैं। हाँ, वो स्मेल जो कि आपने नोटिस करी होगी कभी ना कभी, ये गैस जब एसी की कॉइल पर बैठने लगती है, वेल जो कंडेंसेशन का मॉइस्चर होता है उससे जब वो मिलता है ना, तो वहां पे हल्का हल्का सल्फ्यूरिक एसिड बनने लग जाता है। माइक्रो लेवल पे होता है ये सब, तो हम अक्सर इसकी बात नहीं करते, लेकिन पतली कॉपर के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है ओवर टाइम। और ये एसिड कॉपर के ऊपर जो एंट नेस्ट कोरोजन करता है ना, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ही छोटा छोटा जो कोरोजन वहां पे शुरू कर देता है, वो विजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है। और एक दिन यूजुअली वारंटी खत्म होने के 2-3 महीने आसपास जनरली पिन पॉइंट शुरू होने लग जाते हैं। अब जरा डॉट्स को कनेक्ट करो, मैन्युफैक्चरर ने आपको एक मशीन बेची जो कि सिस्टम लेवल पे डिजाइन टू फेल है। वारंटी 1 साल की होगी, कभी कभी 2 साल की होती है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। वारंटी खत्म हुई, लीक होना शुरू हो गया उस टाइम के आसपास, अब आप मैकेनिक को बुलाओगे। मैकेनिक यूजुअली प्लेटफॉर्म की कमीशन की वजह से ऑलरेडी अपसेल करने के लिए फोर्स्ड है। गैस की लीक की कहानी वो आपको सुनाएगा। होलसेल से 400 रुपए की जो गैस होती है, वो प्लेटफॉर्म उसको बेचती है 1000 रुपए की, वो आपको लगाता है 2800 रुपए में। मैकेनिक के हाथ में क्या बचा और प्लेटफॉर्म के हाथ में क्या बचा, ये सारा मैथ आप खुद से कर सकते हो। आपके हाथ में लेकिन क्या बचा, समझ रहे हो? और हाँ, 1 और साल बाद सेम कहानी दोबारा रिपीट होती है कि गैस लीक तो कभी फिक्स हुआ ही नहीं। और ये वो ओ माय गॉड वाला मोमेंट होना चाहिए जो आपको अभी हिट होना चाहिए। व्हाई? कि मोस्ट ऑफ अस वी डोंट इवन नो अबाउट दीज थिंग्स। ये 3 अलग अलग लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर, प्लेटफॉर्म और टेक्नीशियन। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन तीनों के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इतने परफेक्टली अलाइंड है कि आपकी जेब से पैसा हर अप्रैल मई जून के आसपास भैया निकलना गारंटी हो जाता है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या है? इस कॉन्स्पिरेसी से लड़ना तो फिर भी आसान है, लेकिन सिस्टम से कैसे लड़ोगे यार? सिस्टम तो बहुत मुश्किल है ना, बिकॉज इट इज सो एंट्रेंच्ड, हर जगह यही है। अब आपका एसी में अगर गैस अगर लीक हो गया है, आपको भरवानी तो पड़ेगी, और जिनसे भरवाओगे उनका भी पूरा नेक्सस है, वो इतने से कम में भरेंगे नहीं, आप करोगे क्या? और सबसे नीचे लेयर में अगर आप जाते भी हो, एक और रैकेट वहां पे अलग से चल रहा है, काउंटरफीट गैस का जो सिलेंडर होता है। अगर आप लाजपत राय मार्केट में चले जाओ या फिर भागीरथ प्लेस में चले जाओ, भाई साहब फेक R32 के गैस के सिलेंडर मिलते हैं वहां पे। इनमें रिक्लेम्ड गैस को भरा जाता है, मिक्स्ड गैस को भर दिया जाता है, भैया हवा भी भर देते हैं ये लोग। पुलिस एक रेड में करोल बाग से 30 लाख का काउंटरफीट माल पकड़ के लेके गई थी। अगर आप रानहोला में जाओ, 459 एम्प्टी सिलेंडर्स इलीगल रिफाइनिंग, ये सब कुछ पुलिस ने पकड़ा है। ये फेक गैस जब आपकी एसी में डाली जाती है तो कंप्रेसर 4 साल में फेल हो जाता है 12 साल की जगह पे। नया एसी फिर खरीदो, साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग मुझसे यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि यार हर टेक्नीशियन फ्रॉड नहीं होता, तुम तो खाली उंगली उठाते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत ऑनेस्ट मेहनती टेक्नीशियंस है वहां पे, ठीक है, बाहर हैं सिस्टम में, लेकिन सिस्टम उनके खिलाफ बना हुआ है। कमेंट्स में आप मुझे बताओ, क्या आपको भी हर 2 साल में गैस लीक वाली कहानी नहीं सुनने को मिली है? क्या कभी भी किसी मैकेनिक ने आपको गैस का वेट मेजर करके दिखाया है कि बॉस आपके एसी में कितनी गैस कम थी और उसने कितनी एक्चुअल में भरी है? ऑनेस्टली बताना, ठीक है? तो जब ये सारी बातें हमने कर ली है, ठीक है, एक सिंपल बात को समझते हैं। गैस लीक की इकोनॉमी ये सिर्फ एक मैकेनिक का हसल नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड पिरामिड है। टॉप पे बैठा मैन्युफैक्चरर जो कि थिन कॉपर पाइप्स का यूज करता है और एएमसी से कमाता है। मिडिल पे आओ तो बैठे गिग वाले प्लेटफॉर्म जो कि कमीशन स्ट्रक्चर से अपसेल करने को मैथमेटिकली फोर्स कर देते हैं। एंड बॉटम में बैठा टेक्नीशियन जो कि अपनी डेली वेज के लिए गैस लीक की कहानी बार बार आपको सुनाते जाता है। और सबसे लास्ट में अगर आप देखो, बॉस गर्मी में यूपीआई खोल के बैठे हुए आप और हम जैसे लोग, अगली बार जब भी कोई मैकेनिक आपसे बोले ना कि साहब गैस लीक हो गई है, बस ये 3 सवाल जरूर पूछना। नंबर 1, लीक कहां पे है? प्रेशर गॉज की रीडिंग मुझे दिखाओ। दूसरा, रिफिल वेट पे हो रहा है ना, 100 रुपए का डिटेल स्केल चलेगा? बताओ मुझे यार कितना वेट गैस आपने डाला है उसके अंदर, उस हिसाब से मुझसे पैसे ले लो। फिक्स रेट कैसे हो सकता है? तीसरा, रिसीट पे गैस का वेट लिख के दो मुझे, ठीक है? ऐसे हवा में बात नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सिस्टम बिल्कुल इसके अगेंस्ट डिजाइंड है, बट प्रैक्टिकली हम ये सवाल उठा जरूर सकते हैं। अगर उसका जवाब ये है कि साहब उसके लिए 4 घंटे लगेंगे, कल आऊंगा, तो प्रोबेबली ऑनेस्ट आदमी है। अगर उसका जवाब है अरे साहब अभी डाल देता हूं, चलता रहता है, ऐसे ही होता है, आप भी कमाल की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे एक बात समझ जाना, आप जो ऑलरेडी इतने टैक्सेस दे रहे हो उसके ऊपर एक और टैक्स आप भर रहे हो इन लोगों के लिए, ठीक है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है, ये सब बदलेगा कैसे? इसका एक दिलचस्प आंसर है कूलिंग एज ए सर्विस। कई शहरों में इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एंड आप कमर्शियल सेटअप्स में देखोगे, बिल्डिंग्स में देखोगे, वहां पे ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब एसी खरीदने की बजाय पूरी की पूरी प्रेमाइसेस के अंदर 24 डिग्रीज वाला टेम्परेचर आप फिक्स ही कर देते हो, उसको खाली आपको सब्सक्राइब करना होता है। मैन्युफैक्चरर का एसी, मैन्युफैक्चरर की मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मॉडल इंडिया में कॉमर्शियल सेक्टर में बहुत ज्यादा चल रहा है।
पुणे के एल्प्रो बिजनेस पार्क में आप जाके देखो, या किसी भी बिजनेस पार्क में जाओ, गुड़गांव के डीएलएफ पूरे के पूरा अगर आप देखोगे, हर जगह ये सब चल रहा है। लेकिन ये सब हम अलग से एक डीप डाइव वीडियो में और ज्यादा डिटेल में कवर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना, इसके ऊपर हम सेपरेट बड़ा डीप डाइव बनाएंगे। पर फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि बॉस आपको यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा दिया गया है इतने सालों से, जिसके लिए अब आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सारी सच्चाई बता दी है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। आप देख रहे हैं ग्रो एज और मैं हूं जयंत मुंद्रा।